अपना चैप्टर आ जाता है 6 नंबर, और चैप्टर के अंदर आपकी बात करता है प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड। अब बच्चे की स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करना, जैसे कि 164 के अंदर मैजिस्ट्रेट पर्सन की स्टेटमेंट और जो एक्यूज है उसकी कन्फेशन को वहाँ पे रिकॉर्ड करता है। इस तरीके से यहाँ पे बता रहा है कि रिकॉर्ड करेगा स्टेटमेंट को। अब 161 सीआरपीसी में भी हो सकता है कि जो विटनेसेस के स्टेटमेंट है उनको पुलिस वाले रिकॉर्ड करते हैं, तो वो चीज़। 24 आपका बात करता है द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल बी रिकॉर्डेड एट द रेजिडेंस ऑफ द चाइल्ड। पहली चीज़ आपकी है कि बच्चे के रेजिडेंस जहाँ पे उसका होगा प्लेस, उस जगह पे उसकी स्टेटमेंट जो देगा वो रिकॉर्ड करी जाएगी। और एट ए प्लेस वेयर द यूजुअली रिजाइड, या फिर यहाँ पे वो रिजाइड करता हो किसी भी जगह पे, यूजुअली जहाँ रहता होगा उस जगह पे। और एट द प्लेस ऑफ हिज चॉइस, जैसे भी बच्चे को जहाँ पे सूटेबल और कंफर्टेबल जगह होगी उस जगह पे वहाँ पे उसको रिकॉर्ड करा जाएगा। हिज चॉइस और एज फार एज प्रैक्टिकेबल बताते हैं वुमेन पुलिस ऑफिसर, जो भी आपकी होगी वो रिकॉर्ड कौन करेगा, वुमेन पुलिस ऑफिसर के द्वारा यहाँ पे रिकॉर्ड करी जाएगी। नोट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, जो कि एसआई से नीचे के रैंक की आपकी नहीं होनी चाहिए। सेकंड बोलता है द पुलिस ऑफिसर वाइल रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड शैल नॉट बी इन यूनिफॉर्म। अब जो भी आपका बता रहा है वुमेन पुलिस ऑफिसर, जो आपकी फर्स्ट वाले क्लोज के अंदर है, वो रिकॉर्ड करने जाएगी तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो यूनिफॉर्म आपकी नहीं होनी चाहिए पुलिस वाली, सिविल वर्दी में वो जाएगी और रिकॉर्ड करके लेके आओगे। थर्ड बोलता है पुलिस ऑफिसर आफ्टर मेकिंग द इन्वेस्टिगेशन शैल वाइल एग्जामिनिंग द चाइल्ड एंश्योर दैट नो पॉइंट ऑफ टाइम चाइल्ड कम इन द कॉन्टैक्ट इन द वे विद द एक्यूज्ड। अब जिस टाइम पे आपकी रिपोर्ट उसने यहाँ पे लिखी थी, बच्चे की स्टेटमेंट आपने ले ली, उसके बाद जब भी इन्वेस्टिगेशन करोगे उस दौरान और जब बच्चे की एग्जामिनेशन करी जाती है तो इस बात को इंश्योर करना पड़ेगा कि वो बच्चा उस पूरी इन्वेस्टिगेशन और उसके कंप्लीट होने तक वो बच्चा उस एक्यूज के कॉन्टैक्ट में कभी भी ना आए। फोर्थ बोलता है नो चाइल्ड शैल डिटेन इन द पुलिस ऑफिसर इन द नाइट फॉर एनी रीजन। किसी भी रीजन के लिए किसी भी बच्चे को रात के टाइम पे पुलिस स्टेशन के अंदर आपका डिटेन करके रोका नहीं जाएगा। फिफ्थ बोलता है द पुलिस ऑफिसर शैल इंश्योर दैट द आइडेंटिटी ऑफ द चाइल्ड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक मीडिया। अब जिसके पास भी वो रहेगा उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उसके बच्चे की आइडेंटिटी वहाँ पे डिस्क्लोज ना करे और इस बात को भी इंश्योर करे कि ये बात अभी तक मीडिया के पास नहीं पहुँची है, अनलेस अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द स्पेशल कोर्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के इंटरेस्ट में अगर स्पेशल कोर्ट ने ऐसा कुछ किया तो उन बातों को छोड़ के ये पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बनती है कि उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करे, उनको कंसील करके रखे। 20 आपका जो 5 है बोलता है रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय द मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट यहाँ पे रिकॉर्ड को उसका जो भी स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इफ द स्टेटमेंट ऑफ द चाइल्ड इज बीइंग रिकॉर्डेड अंडर सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी, अगर बच्चे की स्टेटमेंट 164 में जो बयान दर्ज करते हो मैजिस्ट्रेट को उनके रिगार्डिंग, हेयर इन रेफर टू एज द कोड, यहाँ पे बता रहे हैं द मैजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग सच स्टेटमेंट शैल नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड देयरिन रिकॉर्ड द स्टेटमेंट एज स्पोकन बाय द चाइल्ड। इसके अंदर बोलता है कि जैसा एज इट इज बच्चे ने बताया सेम ट्राई करेगा कि जितना हो सकेगा वो एज इट इज वर्ड्स को वहाँ पे मैजिस्ट्रेट भी उसके बयान को दर्ज कर लेगा। प्रोवाइडेड दैट द प्रोविजन कंटेन्ड इन फर्स्ट प्रोविजो टू द सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 164 के फर्स्ट प्रोविजो के अंदर जैसे आपकी चीज़ बताता है कि जब एग्जामिनेशन हो रही होगी उस टाइम पे आपका क्या रहेगा, एडवोकेट की प्रेजेंस की रिगार्डिंग बात करता है, तो जो यहाँ पे बताता है कि वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। शैल सो फार एट एज इट परमिट्स द प्रेजेंस ऑफ द एडवोकेट ऑफ द एक्यूज्ड शैल नॉट अप्लाई इन दिस कोड। यहाँ पे आपके इस एक्ट के अंदर, इस केस के अंदर आपका प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, मतलब कि एडवोकेट की प्रेजेंस यहाँ पे जरूरी नहीं है आपकी, जैसा कि 164 के फर्स्ट क्लोज के अंदर प्रोवाइजो में जरूरी थी वो चीज़। फिर बोलता है सेकंड क्लोज में द मैजिस्ट्रेट शैल प्रोवाइड टू द चाइल्ड और हिज प्रेजेंट एंड हिज पेरेंट्स, मतलब कि बच्चे को और बच्चे के पेरेंट्स हैं उनको क्या करेगा, और हिज रिप्रेजेंटेटिव, लीगल नहीं है रिप्रेजेंटेटिव है, ए कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 207 ऑफ द सीआरपीसी। 207 के अंदर कुछ आपकी कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको प्रोवाइड करवाई जाती हैं, तो वो कॉपी यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव को, उसके पेरेंट्स को और उस बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाएगी। अपॉन द फाइनल रिपोर्ट, कब सबमिट करनी है, फाइनल रिपोर्ट जब आपकी आ जाएगी उस केस में, फाइल्ड बाय द पुलिस ऑफिसर अंडर सेक्शन 173 ऑफ दैट कोड। उस कोड के अंदर आपके जो भी पुलिस रिपोर्ट आपकी दर्ज होती है उस तरीके से जब भी चालान पेश करा जाता है उसके बाद आप इसकी एक कॉपी यहाँ पे प्रोवाइड करवा दोगे। 26 बोलता है एडिशनल प्रोविजंस रिगार्डिंग द स्टेटमेंट टू बी रिकॉर्डेड। अब एडिशनल आपके दे दिए जो कि आपका इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक सुपरफिशियली रीडिंग आउट कर लेना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं, वो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 27 बोलता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड। चाइल्ड के मेडिकल एग्जामिनेशन की बात आती है तो सीआरपीसी के कुछ प्रोविजन है, जैसे कि आपका सेक्शन नंबर 53, 53A, 54, 163 क्लॉज 164A के अंदर जो रेप विक्टिम की, एक एक्यूज्ड की
एक आपकी अरेस्टेड पर्सन की और अपने किसी भी रेप का जो भी एक्यूज्ड होगा उनकी एग्जामिनेशन के अंदर आपकी बात करता है। तो उस केस में द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए चाइल्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी ऑफेंस हैज़ बिन कमिटेड अंडर दिस एक्ट शैल नोट विद स्टैंडिंग दैट द एफआईआर और कंप्लेंट हैज़ नॉट बीन फाइल्ड। अब बेशक से यहाँ पे क्या है कि उसके द्वारा या फिर किसी अदर पर्सन के द्वारा उस बच्चे के खिलाफ जिन पे ऑफेंस हुआ उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर मतलब कि एफआईआर और आपकी कंप्लेंट दर्ज बेशक ना करी गई हो, लेकिन क्या करेगा 164A CRPC के हिसाब से उस बच्चे की यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन करनी ही करनी पड़ेगी। उसके अंदर आपका एक पॉइंट दे रखा है कि किस मेडिकल आपके ऑफिसर के पास करने जाओगे आप, उसके रिगार्डिंग आपको बताते हैं 16 किलोमीटर की आपकी रेडियस के रिगार्डिंग बता रहा है, उसको एक बार आप जाके पढ़ लेना। फिर आपका बोलता है कि इन केस ऑफ ए विक्टिम इज ए चाइल्ड गर्ल, आपकी अगर विक्टिम गर्ल है तो उस केस के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड बाय द वुमेन डॉक्टर, वुमेन डॉक्टर होगी उसी के द्वारा उसकी एग्जामिनेशन करी जाएगी। अगर वो लड़की है तो द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और एनी अदर पर्सन इन होम द चाइल्ड रिपोजेस ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस। मतलब कि जिस आदमी के ऊपर, जिस पर्सन के ऊपर उस बच्चे का जहाँ पे ट्रस्ट होगा उसकी प्रेजेंस में या फिर उसकी पेरेंट्स की जो प्रेजेंस होगी वहाँ पे उन्हीं की प्रेजेंस में यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन उसकी करी जाएगी। और फोर्थ वन एंड द लास्ट वन आपका बोलता है वेयर इन द केस द पेरेंट्स ऑफ द चाइल्ड और अदर पर्सन रेफर टू इन सबसेक्शन 3 कैन नॉट बी प्रेजेंट। अगर उसके पेरेंट्स और जो आपका जिस बच्चे के ऊपर बच्चे का उस आदमी पे या पर्सन पे विश्वास है वो पर्सन आपका प्रेजेंट नहीं है तो उस केस में फॉर एनी रीजन ड्यूरिंग द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द चाइल्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन शैल बी कंडक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ ए वुमन नॉमिनेटेड बाय द हेड ऑफ द मेडिकल इंस्टीट्यूशन। अगर मतलब कि जिस बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन होनी है बेशक वो मेल है या फिर आपका फीमेल है उसके ऊपर सेक्शन 164A CRPC के प्रोविजन लगेंगे। अब उसके बाद बोलता है कि अगर वो लड़की है तो वुमेन डॉक्टर होगी उसके द्वारा करना है। अब किसकी प्रेजेंस में करोगे, या तो पेरेंट्स होंगे या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसके ऊपर उस बच्चे का विश्वास हो। अब अगर वो दोनों ही पर्सन आपके प्रेजेंट नहीं है, ना ही तो वहाँ पे उसका गार्जियन आता, ना ही उसका कोई मतलब कि पेरेंट्स आ रहे हैं, तो उसके इसके अंदर मेडिकल जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसके द्वारा एक वुमेन को नॉमिनेट करा जाएगा और उसी वुमेन की प्रेजेंस के अंदर उस बच्चे की मेडिकल एग्जामिनेशन करी जाएगी। तो ये आपका 2 चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं सेक्शन 27 तक। अगली वीडियो के अंदर सेक्शन 29 आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 28 इंपॉर्टेंट है, उसके बाद 32 पढ़ेंगे, 33, उसके बाद आपका 35 इंपॉर्टेंट, 37। तो अगला चैप्टर जो आपका 9 बचेगा एक लास्ट मिसलेनियस पार्ट का, उससे पहले के जितने भी सेक्शन उनको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोवाइड करवा दूंगा। और लास्ट वीडियो के अंदर हम सेक्शन चैप्टर 9 के अंदर आपके 3-4 सेक्शन जो बचेंगे पढ़ने के उनको लास्ट वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो 2 और वीडियो लगेंगी जिनके अंदर इस पूरे एक्ट को मैं कवर करवा दूंगा। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है और आपको सही समझ आता है तो मेरे को आप एक बार कमेंट करके जरूर बता दिया करो। हाँ, कमेंट के अंदर एक क्वेश्चन था जिसके अंदर बोलता है कि अगर किसी भी पर्सन के खिलाफ एक बार इन्फॉर्मेशन दे दी जाए तो उस पर्सन को वहाँ पे कोर्ट क्या करती है, प्रिज्यूम टू बी गिल्टी करती है अनटिल प्रूवन गिल्टी। आपका क्या चीज़ है कि जब तक कि वो अनटिल प्रूव इनोसेंट नहीं हो जाता तब तक उसको प्रिज्यूम करके चलाया जाता है कि यहाँ पे वो गिल्टी ही है। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चन मेरे को इस तरीके से समझ आया था कि अगर कोई एक बच्चा है, अब लेके चलने की कोई भी बच्चा है और आपकी बात हो रही है इंटेंशन के ऊपर क्वेश्चन था कि इंटेंशन अगर उसकी सेक्सुअल होगी तभी आप उसको क्या करते हैं कि लायबल करते हो इस एक्ट के अंदर। लेकिन जनरली क्या है कि अगर एक बार इन्फॉर्मेशन लड़की ने दे दी या फिर बच्चे ने इन्फॉर्मेशन दे दी तो उसको एक बार तो गिल्टी ही प्रिज्यूम करा जाता है। प्रिज्यूम करना और फाइनलाइज करने में दोनों में डिफरेंस है कि एक तो उसको फाइनली ही बताना, मैंने जो कमेंट करके अंदर बताया था ना वो आपको बताया था मैंने कमेंट करके कि ये फाइनल डिसीजन की बात कर रहा हूँ कि इनकेस अगर फॉल्स चार्ज थे वो या फिर उसकी इंटेंशन प्रेजेंट नहीं थी, सेक्सुअल इंटेंशन उस बच्चे को टच करने की, तो उसको गिल्टी नहीं माना जाएगा। फाइनल डिसीजन ये है। लेकिन उससे पहले जब भी इन्फॉर्मेशन देंगे तो एक बार तो उसको मानेंगे गिल्टी है, लेकिन बाद में अगर उसने प्रूव कर दिया कि मैं तो इस बच्चे के साथ जस्ट खेल रहा था विद गुड फेथ, आपकी गुड फेथ में खेल रहा था और गुड विल थी उसकी उसके रिगार्डिंग, अब